अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस और फार्मूलाज़ जो नॉर्मल रूटीन में आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिक डेटा एंट्री की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा जो फंक्शंस का यूज़ करते हैं या फिर फार्मूलाज़ का यूज़ करते हैं, वो कुछ इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसमें कौन से फंक्शंस हैं सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। इसमें सम है, उसके बाद सम का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन भी फार्मूला है और उसके बाद डिवाइड भी फार्मूला है और उसके बाद परसेंटेज भी फार्मूला है और उसके बाद एवरेज फंक्शन है। ठीक है, इनको यूज़ कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम क्या होता है। सम नाम से ज़ाहिर हो रहा है बेसिकली किसी चीज़ को सम करना या फिर किसी चीज़ को प्लस करना। यानी 1 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में सम करना, ठीक है? अगर हम बात करें एक्सेल में प्रैक्टिकली तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 और उसके बाद सब्जेक्ट 3 और उसके बाद सब्जेक्ट 4 है। अब मैं ये चाह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर कैलकुलेट करूँ, इनको मैं सम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम एक्सेल में सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब सम यूज़ कैसे करना है इसको आप बेसिकली 2 से 3 मेथड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेथड 1 क्या है इसका। देखिए यहाँ जैसे इसको मुझे ना यहाँ पे सम करना है इस कॉलम में और उसके बाद ना यहाँ इसको बॉटम रो में भी इसको मुझे सम करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लें और जब भी आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं या फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप फार्मूला बार में आ जाएं। एक्सेल में ये जो चीज़ आपके सामने शो हो रही है इसको फार्मूला बार कहते हैं। पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और फार्मूला बार में आ जाएं। इज इक्वल टू प्रेस करें और एस यू एम सम टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ आपको कहते हैं जी आप सिलेक्ट करें नंबर 1 हो गए, नंबर 2 या फिर इससे ज़्यादा अपकमिंग जितने भी हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, यानी G5 से लेके मुझे इसको ना सिलेक्ट करना है J5 तक, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ, देखें इसका जो हेडर पे नेम लिखा हुआ है वो जी से स्टार्ट हो रहा है ये कॉलम, और रो के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो आप ओवरऑल सेल एड्रेस होगा ना वो G5 होगा, ठीक है? अब देखें 5 रो में पड़े हैं ये, तो इसलिए अब मुझे इसको अगर सम करना है तो मैं सारी वैल्यूज़ को, एक तो ये कि आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं G5 और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाने के बाद अगर आप J5 टाइप करते हैं तब भी हो रहा था, अदरवाइज़ आप यहाँ सभी को सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है? आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो एज इट इज़ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद इसका एक रूल होता है, जब भी आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एक्सेल में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज भी करते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें और देन एंटर हिट करते हैं। अब यहाँ आप चेक करें इसके जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ तक इसको ऐड करना है सभी में, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे। इसके लिए भी 2 से 3 मेथड्स होते हैं, या तो आप इस सभी को सिलेक्ट करके इसमें कॉपी पेस्ट कर दें और जो सबसे ईजी मेथड है वो यहाँ इसको प्रेस कर लें और उसके बाद जब आपके पास ये प्लस का सिंबल बनता है ना इसको नीचे ड्रैग कर दें कुछ इस तरह से। आप चेक कर लें सभी मार्क्स की जो एंट्रीज हैं वो सम हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप वैल्यूज़ को चेंज करते हैं ना तो आप चेक कर लें इधर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसमें सम का यूज़ करते हैं। ये मेथड नंबर 1 था। अब उसी तरह यहाँ पे अगर मुझे इनको सम करना है तो इसके लिए मुझे इधर सम का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इज़ इक्वल टू प्रेस कर लें और यहाँ आप सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ जो ऊपर आपकी वैल्यूज़ हैं सभी को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर हिट कर दें। अब यहाँ इसको आप आगे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? सभी में आपने सम कर लिया। अब ये मेथड नंबर 1 था, उसके बाद मेथड नंबर आपको 2 बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड है। कैसे आपने यूज़ करना है, सभी सेल्स को एक दफ़ा मैं सेलेक्ट करके रिमूव करता हूँ जहाँ-जहाँ मुझे इनको सम करवाना है और उसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है? उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें आप सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें विद आप उन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप इनको सम करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें सेल्स को सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पे मुझे इनको सम करवाना है और जहाँ पे इनको सम करवाना है मुझे उनको भी सिलेक्ट करना है। तो सभी को सिलेक्ट कर लें, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस कर दें, इज इक्वल टू बटन प्रेस कर दें। ऑल्ट इज इक्वल टू जो सिंबल होता है दोनों को आप प्रेस करें, ऑल्ट को प्रेस करके इज इक्वल टू सिंबल प्रेस करें, आपके पास ऑटो सम हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इधर भी सम हो गया और उसके बाद इधर भी सम हो गया। ये सबसे फास्ट वे है सम करने का। एक इसके अलावा और भी होता है, आप अगर इनको सिलेक्ट कर लें यहाँ पे कहाँ पे सम करना है और उसके बाद यहाँ आप देखें आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है, ये भी सम है, यहाँ पे भी आप सम करवा सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बारी बारी इस पर करना पड़े। सम का फंक्शन है सिंपल, आप इजीली लगा सकते हैं। एक आपके पास 2 या 2 से जब वैल्यूज ज़्यादा होती हैं तब आप सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है? अब ये बेसिकली आपके पास एक्सेल में सम का फंक्शन था। उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन बेसिकली ये फार्मूला होता है
और उसके बाद इसको हम यूज़ कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी शीट बनी हुई है, ये सारे मैं बेसिक आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ। अब मेरे पास एक छोटी सी शीट है जिसमें नेम ऑफ आइटम्स है और उसके बाद टोटल अमाउंट है और उसके बाद डिस्काउंट और उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये मुझे इतने में पड़ रहा है, ये उसकी ओवरऑल टोटल कॉस्ट है और उसके बाद मुझे उसमें ना इतना डिस्काउंट मिल रहा है। आप अगर टोटल में से अगर आप जो डिस्काउंट वाली वैल्यू उसको माइनस करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इज इक्वल टू प्रेस करें, पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, माइनस का बटन प्रेस कर दें और उसके बाद सेकंड वैल्यू में से माइनस कर दें, एंटर कर दें। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपके पास माइनस होकर वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आप चेक कर सकते हैं सभी में जो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल में मूव हो जाएं। नेक्स्ट मेरे पास है फार्मूला किसका, मल्टीप्लाइकेशन का। इसको आपने कैसे यूज़ करना है ये बताता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, आगे आ जाएं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कुछ नेम ऑफ आइटम्स दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं और उसके बाद प्राइसेस हैं और उसके बाद इनकी मुझे टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे जो बैटरी, एग्जांपल के तौर पे एक नेम ऑफ प्रोडक्ट है, मैं एक प्रोडक्ट बाई कर रहा हूँ और मैं उसकी जो क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ ना, मैं 2 बाई कर रहा हूँ, एक नहीं मैं 2 बाई कर रहा हूँ और जो उसकी प्राइस है वो 780 है, यानी ये उसकी क्वांटिटी और ये उसकी प्राइस है। अब जितनी आप क्वांटिटीज़ लेंगे उतनी उतनी दफ़ा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो उसका जो फाइनल अमाउंट बनती, फाइनल आंसर आता है वो आ जाएगी। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस कर लें, पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये स्टैटिक साइन जो होता है ये लैपटॉप कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है। सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आप चेक कर सकते हैं सभी के आपने वैल्यूज़ निकाल लिए। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखा आपने कितना ईजी था ये, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी कितना ईजी है। उसके बाद बात करते हैं डिवीजन क्या होता है। एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे मैं, डिवीजन करना मीन्स एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है। मैं आपको इसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है और उसके बाद ये पर्सनस है, यानी ये टोटल वैल्यू और उसके बाद इतने पर्सनस है, इतने पर्सनस पे मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो उसके लिए सिंपल आप डिवाइड का फार्मूला यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस कर लें, एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, डिवाइड कर लें, सेकेंड वैल्यू पे एंटर कर दें। यहाँ आप चेक कर सकते हैं सिंपल सा है। इज इक्वल टू प्रेस करना और उसके बाद अगली आपने जो जिस तरह आप करना चाह रहे हैं उस साइन के साथ आप कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे ना पॉइंट के बाद काफ़ी बड़ी वैल्यूज आ गई हैं। कम करने के लिए आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है डिक्रीज डेसिमल का, इसके ऊपर क्लिक करते जाएं तो आपकी ये कम हो जाएंगी। एक रखनी तो आप एक रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप डिवीजन यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपको और बताता चलूँ, जो फंक्शन और फार्मूलाज होते हैं ये इज इक्वल टू जो सिंबल होता है इससे स्टार्ट होते हैं, मीन्स कि ये वाला जो सिंबल होता है। ठीक है, अगर आप प्लस का सिंबल लगा दें आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल में मूव हो जाए। नेक्स्ट मुझे काउंट करनी है एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या होता है, सिंपल अल्फाज में आपको बताता चलूँ। जैसे एग्जांपल लें, मेरे पास 8 वर्कर्स हैं, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं और उनको डिफरेंट सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, वो टोटल कितने लोग हैं, 8 हैं, और उसके बाद सबको अलग अलग वैल्यू मिलती है। अब वो चाहते हैं कि सबको इक्वल अमाउंट आनी चाहिए, तो वो सारे पैसे जमा कर लेंगे और जो जितने लोग हैं उसके ऊपर वो डिवाइड कर देंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, यानी टोटल वैल्यू का नंबर ऑफ टोटल पर डिवाइड करना ये आपका एवरेज का फंक्शन होता है। कैसे यूज़ करना है एक्सेल में आइए आपको बताता हूँ। सेल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सिंपल आप AVERAG टाइप करें, एवरेज का फार्मूला आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा सॉरी, और उसके बाद टैब का बटन प्रेस करके आप इसको अपने साथ ऐड कर सकते हैं इधर। और उसके बाद सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें, ये आपके पास इसकी एवरेज आ गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसमें आप ये चाह रहे हैं कि आप इसको बॉटम में भी यूज़ करें, जैसे आप कॉलम के हिसाब से आपने यहाँ पे एवरेज को शो करवा लिया, और उसके बाद इसमें भी ऐसे करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वैल्यूज़ को सिर्फ 1 रहने देते हैं। अब उसके बाद अगर इधर भी मुझे एवरेज को काउंट करना है तो सिंपल मैं इधर भी एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एवरेज टाइप कर दें। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब उसके बाद इसको आगे ड्रैग कर दें इस तरह से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सभी की एवरेज आ गई है, और इसको भी कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एवरेज थी। एवरेज बेसिकली सिंपल सा है, इसमें इतना मुश्किल नहीं, बट इसका लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि आप जो आपके पास टोटल वैल्यूज़ होती हैं उसको नंबर ऑफ टोटल पे डिवाइड करें तो वो एवरेज होती है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इसकी एवरेज शो करवा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ये एवरेज शो हो रही है इसकी, मेरा कर्सर देखें, और काउंट करेंगे तो सम होगा, और काउंट करेंगे तो 10 होगी, और सम करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं एवरेज को। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। सबसे ईजी और सबसे आसान है ये, जितने दिखने में आपको जितना टेक्निकल लग रहा है उतना ही ये ईजी होता है। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल है
और उसके बाद ग्रैंड टोटल मेरे पास 400 है और उसके बाद गेन मार्क्स इतने हैं, यानी ये स्टूडेंट के टोटल ग्रैंड है और उसके बाद ये इतने इतने उनको सब्जेक्ट्स इतने इतने मार्क्स मिले, इतने इतने उन्होंने गेन किए। अब इसके हिसाब से अगर परसेंटेज देखा रहे तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें और जो आपके पास टोटल गेन मार्क्स हैं इसको सिलेक्ट कर लें, डिवाइड कर दें किस पे, ग्रैंड टोटल पे, और उसके बाद जस्ट एंटर इट कर दें। आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और उसके बाद थोड़ा सा नंबर में देखें तो आपके पास एक परसेंटेज का साइन होता है, इसको क्लिक कर लें और इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सभी की एवरेज निकले और वो भी परसेंटेज साइन के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।